चलो एक्सरसाइज करना चालू करते हैं 13C का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट P इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, देन P इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ Q, है ना। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एंड Q इज सेड टू बी सुपर सेट, है ना। ये हो जाएगा सबसेट कॉमा सुपर सेट, क्योंकि अगर एक सेट होता है ए, अगर 1 2 3 ये होता है, तो बी अगर होता है 1 2 3 4 5, तो बी हो जाता है सुपर सेट। ठीक है, जो मदर है जो बड़ा है वो हो जाता है सुपर सेट, एंड ए हो जाता है बी इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी बड़ा है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है सबसेट है बी सेट का। ठीक है, तो मतलब क्या बताया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट पी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। मतलब P का जितना सारा एलिमेंट है वो Q का एलिमेंट के साथ मैच होता है। दैट मीन्स P जो होगा वो सबसेट होगा। समझ में आया। एंड Q इटसेल्फ क्या होगा, सुपरसेट हो जाएगा। ठीक, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 2 करते हैं। देखो क्या बताया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कुछ देर पहले ही बताया, कुछ देर पहले ही क्या है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर 3 का आंसर भी सबसेट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, जो कुछ देर पहले जो कंक्लूजन बताया था वहीं पे क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, जैसे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए वो सारा याद रखना या फिर लर्न करना जरूरी है बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या बताया कि इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन और लेसर देन पुट करना है। तो देखो एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो यहाँ पे देखो क्या बताया कि इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो मतलब बी का प्रॉपर सबसेट है, तो मतलब यहाँ का एलिमेंट्स बी से कम ही होगा, क्योंकि ए जो है बताया कि प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट हम लोगों का हमेशा क्या होता है 2 to the power n - 1 हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसीलिए ये इसका वैल्यू हमेशा छोटा ही होगा। समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए का वैल्यू गिवन है कि ए इक्वल्स टू क्या बताया है, चलो लिख लेते हैं 5 7 8 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट ऑफ ए। अच्छा कौन सा सबसेट है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में था। अच्छा चलो लिख लेते हैं कि b इक्वल्स टू 5 8। नंबर 2 क्या बताया है, देखो c इक्वल्स यहाँ पे ये है 0। नंबर 3 क्या है, d इक्वल्स 7 9 10। नंबर 4 में क्या है, e इक्वल्स, ये जो है नल सेट है। एंड नंबर 5 जो है f इक्वल्स, देखो 8795। ठीक है, अब बताया है कि कौन सा इसका सबसेट है, सबसेट की प्रॉपर सबसेट, सबसेट बताया है। तो देखो 5 and 8 हाँ ये होगा। यहाँ पे देखो c इक्वल 0, यहाँ पे तो 0 था ही नहीं, ये नल मत समझना, 0 एक एलिमेंट है जो यहाँ पे है नहीं, तो ये नहीं होगा। d देखो बताया क्या है 7 9 10, तो 7 है 9 है 10 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। e जो है ये क्या है हम लोगों का, नल है, मतलब एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये भी होगा। अब नंबर एफ क्या बता 8795, देखो 8795, अच्छा चार हुए, दैट मींस ये भी होगा। तो मतलब हम लोग का क्या क्या हो रहा है, 1 4 एंड 5, ये 3 हो रहा है सबसेट। ठीक है, ये 3 हो रहा है सबसेट। तो आंसर चेक कर लो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आंसर चेक करके अगर कुछ अलग भी आता है तो भी ऐसा कुछ बात नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग सीधा का सीधा डायरेक्टली कंसेप्ट से सोचेंगे। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से लर्न करो, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, फिर जाके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, देखना इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लास 7 में तुम हो, ऐसा नहीं कि तुम क्लास 8 का भी सेट्स नहीं करते हो, अगर तुम्हारे पास बुक है तो तुम क्लास 8 का भी कर लो। ठीक है, क्लास 8 का भी तुम कर सकते हो। नाउ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बताया है ना। तो P का वैल्यू क्या है, देखो क्वेश्चन रीड करो, बिना क्वेश्चन रीड करके सोल्यूशन मत देखो, पहले क्वेश्चन रीड करो, खुद करने का ट्राई करो, देन यहाँ पे आ जाओ सोल्यूशन देखने। यहाँ पे ए है हम लोगों का क्या गिवन है 3 4। अच्छा नंबर 2 में क्या है, अच्छा ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना कर्ली ब्रैकेट, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो रहा है, तो इसको टेंशन मत लेना, समझ जाना, तुम लोग समझदार बच्चे हो हमको पता है, तो समझ जाना है ना। ये जो है नल, तो ये होगा ही होगा प्रॉपर। नंबर 3 क्या है, सी इक्वल्स, ये सब कहाँ से आया 23 45, ये तो होगा ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हम लोग मिक्सअप कर नहीं सकते। ठीक है, नंबर 4 डी इक्वल्स 6 5 4, 6 तो है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। अच्छा ई जो है यहाँ पे
0 बताया है। अभी चलो चेक करते हैं, देखो कौन सा बनेगा। प्रॉपर सबसेट बताया, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, 2 3 4 5 अगर रहता है तो वो नहीं होगा। तो 3 4 है, ये ऑब्वियसली होगा। नल है, ये भी होगा। 2 3 4 5 ये नहीं होगा, दैट मींस सेम सेम। अच्छा यहाँ पे 2 3 नहीं है, 23 है, 45 है, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर है ही नहीं और दोनों को मिक्सअप हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 5 4, 6 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 0 नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बस दो ही हो रहा है कि 1 एंड 2 जो है ये है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर सबसेट सब कुछ होगा, बस वही जो क्वेश्चन में है वही नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, जाके आंसर चेक कर लो। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बताया गया है कि ए जो है इवन नंबर्स लेस देन 12 एंड बी जो है सी डी ई बताया गया है। अब स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ए जो है इवन नंबर्स लेस देन 12 है ना, तो पहले सेट ए लिख लेते हैं। तो इवन नंबर्स लेस देन 12, लेस देन मतलब वो एक्सक्लूड हो गया, तो इवन 2 4 6 8 10, ठीक है 10 तक होगा। अब देखो b जो है ये बताया है, अच्छा b तो 2 4 b इक्वल्स टू, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तब जाके इजी रहेगा। c इक्वल्स टू 1 2 3, अच्छा इधर ना लिख के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, वो इजी रहेगा। तो देखो b इक्वल्स टू 2 4, c इक्वल्स टू 1 2 3, d इक्वल्स टू 2 6, e इक्वल्स टू 4। अब देखो बताया है कि B ऐसा करके ऐसा, देन C ऐसा करके ऐसा, देन D ऐसा करके ऐसा, देन D ऐसा करके ऐसा, देन E ऐसा करके ऐसा, देन A लाइक दिस। अच्छा ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, है ना। नंबरिंग भी चेक कर लो। अब चलो समझ बना दे। देखो यहाँ पे क्या है, ए के साथ बी का रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है, क्या बता रहा है कि बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो क्या वही है, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्या होगा, करेक्ट ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रू लिख दो। अब देखो बताया गया है कि यहां से पढ़ो, A इज द सबसेट ऑफ A, क्योंकि जो छोटा वाले है ना हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि C इज द सबसेट ऑफ A, तो C इज द सबसेट ऑफ A। 1 2 3, यहाँ पे 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो सबसेट कहां से होगा भाई, ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसके बाद D इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, D इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C। हाँ हो रहा है, क्यों नहीं होगा, D इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे होगा, कहां से होगा बेटा, ए के साथ रिलेशन नहीं कर रहा है। देखो डी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी बताया गया है, मतलब सी एंड डी का देखो, डी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी बताया है, तो सी में तो 1 2 3 है, यहाँ पे 6 कहां से आ गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। समझ में आया, एलिमेंट्स रखना है तो तब ना जाके सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट हो चाहे सबसेट हो, एलिमेंट्स तो वही का वही रहना पड़ेगा, तब ना फिर हम लोग ना डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, है ना। नीचे अंडरलाइन है कि नहीं है, नंबर 4 का नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। D इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, D इज द, क्योंकि 6 जो है 2 जो है यहाँ पे है, D इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A बताया है, तो ये तो हो रहा है, प्रॉपर सबसेट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉट बताया कि D इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, सबसेट बन रहा है लेकिन नॉट नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या है, देखो अब क्या बताया गया है कि इधर से पढ़ना है, जो छोटा साइड है उधर से पढ़ना है। B इज द सबसेट ऑफ E, इसका मतलब अंडरलाइन रहेगा तो सबसेट, तो B इज द सबसेट ऑफ E, तो B इज द सबसेट ऑफ E, E में तो 2 है ही नहीं, जो कि ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, B इज द सबसेट ऑफ E था, तो E के अंदर, मतलब B के अंदर E का सारा एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि E बड़ा है, बड़ा साइड है, तो E के अंदर सारा का सारा एलिमेंट होना चाहिए, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 4 है, तो 2 को E के अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं। अब देखो नंबर 6 बताया है कि इधर से पढ़ो, B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ A, पहले ये ढूंढो, B इज द सबसेट ऑफ A, तो B इज द सबसेट ऑफ A, हाँ हो गया, बन रहा है, तो ये वाला हिस्सा बन रहा है।
अब देखो E इज द सबसेट ऑफ B, E इज द सबसेट ऑफ B, हाँ ये भी बन रहा है क्योंकि B के अंदर जो है E जो है उसी का सबसेट है, तो इसीलिए इसके अंदर 4 है तो 4 अकेला आ गया, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। पहले ये दोनों को चेक करो फिर ये दोनों को चेक करो, अगर दोनों ही सही हो रहा है तो फिर ट्रू होगा, अगर एक सही हो रहा है मतलब मान लो कि ये ट्रू हो रहा है ये फॉल्स हो रहा है तो फिर ये पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया, जैसा है वैसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रू हुआ ये फॉल्स हुआ लेकिन यहाँ पे बीच में अगर नॉट रहता है तो फिर वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन है और जो तुम्हारा आंसर है दोनों अगर सेम आ रहा है तब जाके करेक्ट होगा, तब जाके ट्रू होगा। समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, ए बी सी जो है वो गिवन है, बताइए कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट्स ए बी सी। अच्छा देखो यहाँ पे गिवन है कि A इक्वल्स A कॉमा सी, तो हम लोग का फॉर्मूला है ना सबसेट लिखना है ना, हम लोग को क्या बताया कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट्स। अच्छा सबसेट मतलब 2 टू द पावर n होता है, तो दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 2, दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 आएगा। तो चलो लिख लेते हैं, एक हो जाएगा हम लोग का, एक ऐसे लिखेंगे A, एक आएगा C, एक आएगा AC एंड चौथा होगा 5, तो ये 4 होगा, है ना, तो 4 हो गया। दूसरा है B का मतलब क्या है, देखो B में दिया है PQR, PQR, तो यहाँ पे भी हम लोग का है 2 टू द पावर 3, दैट मींस 8 आ जाएगा। तो देखो एक तो ऐसे लिखेंगे P, एक ऐसे लिखेंगे कि Q, एक ऐसे लिखेंगे कि R, एक ऐसे लिखेंगे कि P कॉमा Q, एक ऐसे लिखेंगे कि P नहीं यहाँ पे लिख दो Q कॉमा R लिख दो, Q कॉमा R, और एक लिखेंगे कि PR, P कॉमा R, या फिर R कॉमा P जो भी है लिख सकते हो। अब तीसरा वाला है कि हम लोग का ये आ जाएगा कि PQR, और एक होगा कि नल, तो कितना है 3 3 6 प्लस 2 8, तो टोटल 8 था, 8 हो गया। हम लोग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कितना सबसेट होगा वो देख के हम निकाल रहे हैं। अब देखो अब C क्या है, C बताया गया है कि सेट ऑफ डिजिट्स यूज्ड टू फॉर्म नंबर 1351, तो देखो 135 तो सेट ऑफ डिजिट है ना, 1351 है कि 135 है, देखो 1351 का 4 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, 1 तो 2 बार है तो इसीलिए 1 2 बार हम लोग नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, तो आ गया 135 आ गया। तो 135 को आप सबसेट करो, क्या है इसकी तरह ही हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 8 आ जाएगा, तो एक होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 1 कॉमा 3, फिर होगा 3 कॉमा 5, 5 कॉमा 1 या फिर 1 कॉमा 5, तीसरा है 135 एंड लास्ट वन इज 5, तो ये हो गया 8, 3 3 6 2 8। अब देखो क्वेश्चन में गिवन था कि 1351, लेकिन हम लोग अगर इसका डिजिट्स ले रहे हैं सेट में तो फिर देखो ये 1 2 बार आ रहा है सेम डिजिट, तो इसीलिए एक 1 को नहीं लेंगे। समझ में आया, एक 1 को नहीं लेंगे हम लोग, तो 135 आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन डन। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बताया गया है कि द नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा तो यहाँ पे A में 3 है ना, तो P Q R, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n, दैट मींस 2 टू द पावर 3, दैट मींस 8 आ जाएगा आंसर। ठीक, 6 पार्ट 1 का आंसर 8 होगा। चलो 6 पार्ट 2 करते, क्योंकि कितना सबसेट होगा वो पूछा है। अब देखो B में क्या है, 4 है ना, 4 है, तो 4 में क्या क्या है, देखो B इक्वल्स अलग अलग है कि सेम है ये देखना है, 5 4 6 8, अच्छा ये 4 है, बताया कि then number of proper subset of B, तो proper subset क्या हो जाता है फॉर्मूला 2 to the power n minus 1, तो 2 to the power n क्या हो जाएगा 2 to the power 4 minus 1, that means कितना हो जाएगा 2 to the power 4 कितना होता है 16 होता है ना, 2 to the power 4, 2 to the power 4 मतलब क्या है 4 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो 16 minus 1 that is कितना हो जाएगा 15 होगा आंसर। समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि C इक्वल्स यहाँ पे 0 है, ठीक है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ C, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, C इक्वल्स अगर 0 है तो बताओ क्या होगा। हम लोगों को फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना है 1, तो फिर 2 हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट। अब यहाँ पे अगर तुमको पूछना है कि सर क्या क्या होगा, एक तो होगा 0 मतलब ऐसा, और एक होगा नल, तो हो गया 2। समझ में आया, यहाँ पे ये जो है सबसेट्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसेट्स, और ये 2 हुआ, ठीक है। अब चलो नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 में देखो क्या बताया है, नंबर 4 में देखो बताया है कि m का वैल्यू जो है ऐसा है, अच्छा x जो है लेस देन 3 है और नेचुरल नंबर, तो हमको यहाँ पे क्या होना है m इक्वल्स यहाँ पे 1,2 कर लो, क्योंकि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है और x लेस देन 3, दैट मींस 3 से कम मतलब 3 एक्सक्लूड है, तो 1 2, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2, दैट मींस 4 आ जाएगा।
तो 4 हो जाएगा सबसेट, है ना। तो यहाँ पे बताया कि कितना प्रॉपर सबसेट होगा, तो अगर ये 4 है तो 4 सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n minus 1, दैट मींस 2 to the power 2 minus 1, दैट मींस 4 minus 1, दैट मींस 3। तो ये 3 क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट करके जैसे मैंने पहले कहा था, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना, बड़ा मजा आता है। चलो फॉर द यूनिवर्सल सेट, अच्छा यूनिवर्सल सेट हम लोगों का गिवन है, ठीक है, क्या है देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड इट सबसेट्स सच दैट, अच्छा सबसेट ढूंढना है और उसका डिटेल्स बताया गया है। तो ए जो है बता दिया है कि इवन नंबर्स, तो यहाँ पे इवन नंबर्स क्या क्या होगा, 4 6 8 10 12, बस हो गया आंसर। नंबर 2 में देखो क्या बताया है, ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 8, तो 8 से बड़ा ऑड नंबर, तो 9 11 13, तो 9 11 13 8 से ग्रेटर हो गया बताया है। अब चलो नंबर 3 करते हैं, क्या है देखो, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 3 भी नहीं है, तो 5 से चालू होगा, है ना। तो सी जो है प्राइम नंबर्स कहां से चालू होगा, 5 से, 5 7 11 13, 9 प्राइम नंबर्स नहीं होता है क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल है। प्राइम नंबर का मतलब है डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। चलो ना नंबर 4 करते हैं, नंबर 4 में देखो क्या है, बताया गया कि इवन नंबर्स लेस देन 10, तो लेस देन 10 इवन नंबर्स, तो क्या क्या होगा, ये है डी, क्या क्या होगा देखो, 4 होगा पहले, 6 होगा, देन 8 होगा, तो 4 6 8, इसके बाद तो 10 आता है जो कि हम लोग का नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं, 13 से हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 13 डी, वहां पे क्या है, सिर्फ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो क्या क्या ऑपरेशन है, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स, ये जो करते थे ना, यही सारा सब कुछ, मतलब एक नया डोमेन है ये सेट, मतलब जैसे कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या सीखा था पहले, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारा सब कुछ सीखा था ना। फिर यहाँ पे भी पहले सेट का इंट्रो दिया, फिर सेट कैसे यूटिलाइज होता है वो देखा। अब हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो सेट में क्या क्या होता है, क्या होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है ना। तो चलो देखते हैं वो कैसे होता है। चलो ना मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 13 डी का इंट्रो में,